मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ नव मतदाता सम्मेलन। जबलपुर के साइंस कॉलेज में भाजपा के युवा मोर्चा द्वारा नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री मोदी का भी अभिभाषण लाइव सुनाया गया। इस आयोजन में कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहाणी भी उपस्थित रहे। मतदाता दिवस नव मतदाता के बीच में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सीधे जुड़कर उनको मार्गदर्शन दिया। निश्चित रूप से देश के निर्माण में, देश के नवनिर्माण में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है, उनके मतदान का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा संदेश, ऐसा मार्गदर्शन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे युवा साथियों को दिया और उनको मार्गदर्शन दिया। निश्चित रूप से आने वाला विकसित भारत कैसा हो, ये हमारे एक वोट की ताकत, युवाओं की एक वोट की ताकत के बल पर निश्चित होगा। ऐसा संदेश हमारे देश के सशक्त नेतृत्व ने दिया। नर्मदा नदी के सरस्वती घाट में खुले में कपड़े बदलने को मजबूर है श्रद्धालु महिलाएं। नर्मदा नदी के घाटों में जहां एक और भव्य सजावट और लाखों के निर्माण हो रहे हैं, वहीं भेड़ाघाट परिषद में सरस्वती घाट में महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए एक चेंजिंग केबिन तक नसीब नहीं हो रहा। पुराने बने जर्जर केबिनों की हालत ये है कि उनमें दरवाजे तक नहीं हैं। ग्रामवासियों ने भेड़ाघाट प्रशासन से जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की गुहार लगाई। यहाँ पर कपड़े बदलने की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था बनाई जाए। घाट में बहुत गंदगी है और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। नगर पंचायत भेड़ाघाट व्यवस्था बनाए। भैया जी, भेड़ाघाट का सरस्वती घाट है, यहाँ पर पंचायत द्वारा व्यवस्थाएं की जाती हैं। पर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब मेला लगता है तब यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं, स्नान करती हैं, तो उनके कपड़े बदलने की व्यवस्था नहीं है, जो मतलब देखने में हम लोग को ख़राब लगता है। जबकि ये व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पे से कई बार प्रयास किएगा, लेकिन फिर भी ये लोग व्यवस्था कर नहीं पा रहे और साफ़ सफाई भी उतनी अच्छी है नहीं है, जो मेला के कारण होना चाहिए। आज माघ पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा में और व्यवस्था होना चाहिए, पर वो यहाँ से नदारत रहती है सब। हरे कृष्णा आश्रम भेड़ाघाट में भावशाही स्नान। जबलपुर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पौष पूर्णिमा हरे कृष्णा आश्रम भेड़ाघाट से शाही स्नान एवं नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा भगवान श्री हनुमान जी महाराज की उपस्थिति में निकाली गई, जिसमें दुलदुल घोड़ी संकीर्तन मंडलियों के साथ अखाड़े का विशेष प्रदर्शन किया गया। वहां पूजन अर्चन के बाद माघ मास कल्पवास 9वें वर्ष का शुभारंभ हरे कृष्णा आश्रम भेड़ाघाट में किया। फिर आश्रम में विशाल भंडारे के साथ बद्री धाम से पूजित गोमती चक्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर नर्मदा महाआरती के संस्थापक डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, डॉक्टर शिवशंकर पटेल एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। 9 वर्षों से हरे कृष्णा आश्रम भेड़ाघाट में निःशुल्क माघ मास कल्पवास चलता है, जिसमें पंडित मनमोहन दुबे जी अपनी भागवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा कहते हैं। और पौष पूर्णिमा के दिन आज इस सब संतों के नेतृत्व में यह हमारा शाही स्नान निकलता है। चूँकि संतों का वो था कि लोग जल चलेंगे, माँ नर्मदा कुंवारी है, तो लोगों ने जल चढ़ा, सभी को आशीर्वाद दिया। इसका भोजन प्रसादी होगी। जबलपुर कलेक्टर ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम में नागरिकों से उपस्थित होने की अपील की है। साथ ही कहा कि धान खरीदी में होने वाली अनियमितताओं पर जांच कर होगी कार्यवाही। सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे अपील करता हूँ कि पुलिस परेड ग्राउंड में एक बहुत अच्छा आयोजन होने जा रहा है, सार्वजनिक कार्यक्रम होने जा रहा है, सब लोग उसमें शामिल। नहीं, देखिए, उन्होंने पटवारी ने ये कहा था, मतलब उन्होंने जो शिकायत भेजी थी और जो उन्होंने बताई थी, हर सरकारी कर्मचारी का दायित्व है कि यदि कहीं कोई जरा सा भी उनको लग रहा है, कोई अनियमितता लग रही है, तो उसके बारे में जानकारी दे। उन्होंने बेसिकली ये बताया था कि वहाँ पे जो तुलाई हो रही है, उस तुलाई में कुछ गड़बड़ उनको लग रही थी, उसकी जांच कराई, जांच में सही पाएगा कार्रवाई करेंगे। सटोरिये के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे क्षेत्रीय हड्डी गोदाम के नागरिकों का कहना है, हड्डी गोदाम में ही रहने वाले सटोरिये अन्ना फारूक एवं उसके बेटे द्वारा लगातार क्षेत्र में मारपीट और दहशत का माहौल निर्मित किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों द्वारा एसपी से उचित कार्यवाही करने की मांग की गई है।
22 तारीख को सुबह 11 बजे की घटना है ये। मेरे भांजे भतीजे और भी हमारे मोहल्ले के छोटे बच्चे खेलने मैदान में गए तो हन्ना फारूक भतीजे की हमारी गर्दन पकड़ के दबा दिया और मार पीट के उनको बाहर निकालने लगा। तो मैंने बोला भाई इतने से बच्चे को मार रहे तो मैं सर में नहीं आ रही, तो वो गाली गलौज करने लगा। तो मेरे पिताजी वहाँ पे आ गए तो उनके जो 2 लड़के हैं शहजाद अंसारी जो देशद्रोही है और बादशाह, ये लोग रॉड से हमला करने लगे। मेरे पिताजी के हाथ में बहुत गंभीर चोटें आई हैं। उस चीज़ को लेके मैं थाना हनुमान ताल में गया, रिपोर्ट दर्ज कराया तो उन्होंने थाने में NCR काट के हम लोग को दे दिया। और जब दूसरे दिन 23 तारीख को हन्ना फारूक अपने बेटों को लेके पहुंचा वहां तो उनकी पक्की रिपोर्ट कर दी गई, वहां अपन को न्याय नहीं मिला। तो मैं महोदय श्री SP ऑफिस आया हूं शिकायत देने।